Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, in GKR today's topic is the world of metals. So let's start the chapter. Nature has bestowed the world with the treasure of minerals which have to be used cautiously for countries for the benefit of mankind. Try to identify the minerals by their use and utility. अब नेचर जो है वो जानी जाती है अपने ट्रेजर के लिए, ठीक है। इसके अंदर से आपको बहुत ही बेशकीमती मिनरल्स पाए जाते हैं, बट हमें इन्हें कॉशियसली यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसे एक्सटेंसिव लेवल पे यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक टाइम पे विलुप्त हो जाएगी, फिर ये हमें नहीं मिलेंगे। हमें यहाँ पे कुछ मिनरल्स बताए गए हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है उनके यूज़ और उनकी यूटिलिटी के द्वारा। फर्स्ट है डैश इज़ द लाइटेस्ट मेटल यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स एक्सेट्रा। ये जो है मेटल, ये आपका लाइटेस्ट मेटल माना जाता है और इसे यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट्स को बनाने के लिए। इस मेटल का नाम है बच्चों एल्यूमिनियम। सेकंड डैश इज़ यूज टू मेक पाइप्स एंड वायर्स। अब ये जो मेटल है ये आपके पाइप्स एंड वायर्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ये क्या है, कॉपर। थर्ड डैश इज़ द मोस्ट प्रेशियस मेटल यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। अब ये जो मेटल है ये प्रेशियस है, मतलब सारे मेटल्स में ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सबसे ज़्यादा महंगा है और इसे ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब पिक्चर देख के आप समझ ही गए होंगे ये क्या है, गोल्ड। फोर्थ डैश इज़ अ वाइट लिक्विड यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। अब ये जो मेटल है बच्चों ये लिक्विड फॉर्म में आता है और इसे यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, इसका नाम है बच्चों मरकरी। फिफ्थ डैश इन द हार्डेस्ट मेटल यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड मेकिंग मशीन्स। ये जो मेटल है ये सारे मेटल में सबसे हार्डेस्ट माना जाता है और इसे इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है ताकि मशीन्स को बनाया जा सके, इसका नाम है बच्चों आयरन। सिक्स डैश इज़ अ ग्रेइश वाइट प्रेशियस मेटल यूज फॉर प्रिपेयरिंग ज्वेलरी एंड मेटल्स। ठीक है बच्चों, अब आपने देखा होगा गोल्ड के साथ साथ आपको ज्वेलरी शॉप में क्या देखने को मिलता है, आपको सिल्वर ज्वेलरीज देखने को मिलती है ना। तो किससे बनी होती है, सिल्वर से बनी हुई होती है, या यूँ कह लो कि सिल्वर को भी यूज़ किया जाता है ज्वेलरीज बनाने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिल्वर लिखेंगे। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बिलो आर गिवन पिक्चर्स ऑफ सम प्रेशियस जेम्स गिवन बाय नेचर, ट्राई टू नेम देम विद द हेल्प बॉक्स। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं हमें प्रेशियस जेम्स की, ठीक है, जो हमें नेचर से मिलती हैं, ये मैन मेड नहीं होती। आपको इनके नाम लिखने हैं हेल्प बॉक्स की हेल्प से। सबसे पहला है बच्चों एमराल्ड, ठीक है, ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, इसका नाम है एमराल्ड। सेकंड है बच्चों रूबी, ठीक है। थर्ड है बच्चों सफ़ायर एंड फोर्थ तो आप जानते ही हो ये क्या है, डायमंड। और फिफ्थ है हमारा ओपेल। नाउ डिड यू नो some of the gems are organic substance. Coral is formed from skeletons of small sea animals. Amber is formed from the fossil of tree resin. बच्चों यहाँ पे हमें फैक्ट बताया गया है कि कुछ जेम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कोरल कहते हैं और ये बनते हैं बहुत सारे जो सी एनिमल्स होते हैं उनके स्केलेटन से, ठीक है। और एम्बर जो होता है वो बनता है ट्री रेजिन के फॉसिल से, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर से आपको काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी। अब इसका रिवीजन और इसके प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।